हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को। ये जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बीट सेट सब में इस टाइप का प्रॉब्लम या फिर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसका जानिए, इसका मतलब क्या होता है। तो प्रोडक्ट, इसका मतलब प्रोडक्ट, और इसका मतलब क्या होता है आपके पास सिग्मा। इसका मतलब होता है आपके पास प्लस का साइन होता है ये, राइट। ये प्रोडक्ट का साइन है। तो ए इक्वल टू 1 डाल के हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करके देखेंगे कि वैल्यू कुछ कट रहा है ऊपर नीचे डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कि नहीं। ऑब्वियस से नहीं दिख रहा है, तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सोचेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा। तो tan 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना होता है मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो हम लोग 1 माइनस एंड देन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू चूंकि 1 अपॉन में ही चाहिए तो मैं काम करता हूँ ना, 1 अपॉन में लिख लेता हूँ, 1 अपॉन दिस। ठीक है ना, यहाँ पे 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा मेरे पास tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा। मैंने सही लिखा, ठीक है। ओके, तो अब थीटा की जगह कितना है, 1/2n। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 1/1 माइनस यहाँ पे लिख लूँगा tan स्क्वायर एंड देन 1/2 टू द पावर n व्हिच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan, यहाँ पे tan लिख देता हूँ tan एंड देन ब्रैकेट 2 इंटू 1/2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2 tan, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 टू द पावर n, राइट। ठीक है ना, ओके करेक्ट। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा tan एंड देन ये हो जाएगा मेरे पास 2 टू द पावर 1 माइनस n। हालाँकि नहीं भी लिखोगे तो भी आपका बात बन जाएगा, अरे 1/2 टू द पावर n। चलो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है ना। मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन है, ये इसके इक्वल गिवन है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको लिखता हूँ फ्रेश, देखना। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ दिस, ठीक है, और n इक्वल टू 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फिनिटी। एंड अब इसको मैं लिखूँगा tan, यहाँ पे लिख लूँगा मैं tan एंड 2 टू द पावर 1 माइनस n, आई थिंक यही था ना। tan 2 टू द पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना गिवन है, tan 2 इंटू एंड देन tan 1 अपॉन 2 टू द पावर n, यही गिवन है, राइट। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे भी एक स्टेप आपको नोट करना पड़ेगा और इसको आप माइंड में कर मतलब सेट कर लेना। वो क्या है कि इसको मैं लिख सकता हूँ, चूंकि n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी तक जाना है तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट n टू इन्फिनिटी, या फिर n को n में नहीं रखता हूँ, मैं दूसरे में चेंज कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको मैं n को अगर लेना चाहूँ तो क्या ले लूँ, चलो ये ले लेता हूँ कैपिटल N, ठीक है ना। लिमिट n टू इन्फिनिटी एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस, एंड यहाँ पे चल रहा है n इक्वल टू 1 और ये चल गया मेरे पास दिस, दोनों लिखा हुआ सेम ही है। हम उसका वैल्यू n में इवेलुएट करके लिमिट n टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसका ही वैल्यू आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan 2 टू द पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 2 इंटू एंड tan 1 अपॉन 2 टू द पावर n, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट देन n टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड ब्रैकेट डाल लेता हूँ। तो अगर मैं n इक्वल टू 1 डालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास tan 1 डाला तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 0 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan 1 अपॉन 2 इंटू, अब मैं डालता हूँ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डालूँगा तो कितना हो जाएगा ये 2 टू द पावर -1 यानी कि tan 1 अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाय tan ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 और यहाँ पे 2 भी तो आएगा, 2 सबके साथ चल रहा है, ठीक है। इनटू अगर 3 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 पुट करूँगा तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू एंड देन tan कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8 एंड इनटू चलते रहेगा। लास्ट में हम लोग क्या पुट करेंगे, तो tan अप टू n तक जा रहा है ना, तो tan 2 टू द पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 2 इंटू tan कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर n कैपिटल N, राइट। ठीक है, ये पूरा आ गया, समझ में आ गया, ओके। तो देखिए अब गायब हो गया ना, सब गायब हो रहा है, सब गायब हो रहा है, ठीक है। तो हम अब लिखेंगे लिमिट n टू इन्फिनिटी, राइट, ठीक है। ऊपर में tan n बचा तो आपका ये वाला बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बच गया वो बच गया tan n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू कहाँ तक जाएगा n तक, यानी कि मेरे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n तक जाएगा, ठीक है ना। और इंटू यहाँ पे बच गया मेरे पास tan 1 अपॉन में 2 टू द पावर n, यही बचेगा क्या, राइट, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे लिख लेंगे n टू इन्फिनिटी, इस tan 1 को बाहर कर लें क्योंकि इसका रोल खत्म हो गया,
ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन अब देखिए 2 टू द पावर दिस ये भी क्या लिखा हुआ है 2 टू द पावर n लिखा हुआ है क्या? ओके एंड ये क्या लिखा हुआ है tan 1 अपॉन 2 टू द पावर n लिखा हुआ है। समझ रहे हो बात को? ओके तो अब हम इसको लिख सकते हैं इसको मैं लिख दूँ ऐसे tan 1 एंड देन यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप कर दूँ हालाँकि यहाँ पे अब क्लियर हो गया ये चीज़, ये लिखा हुआ है n टू इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन में ये लिखा हुआ है मेरे पास देखना ध्यान से tan 1 अपॉन 2 टू द पावर n इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है? और चूँकि देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इसको 1 अपॉन 2 टू द पावर n कर दूँ, कैसा रहेगा? ठीक है? और लिमिट n टू इन्फिनिटी tan 1 अपॉन दिस लिमिट x टू 0 tan 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x क्या होता है? 0 होता है। लिमिट x टू इन्फिनिटी में, ठीक है ना? x टू इन्फिनिटी tan 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x 0 होता है। तो ये भी सॉरी 1 होता है, माय मिस्टेक 1 होता है, ठीक है? तो ये आपका 1 आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर आ गया आपके पास यानी कि व्हिच इज़ इक्वल टू ये सिर्फ मेरे पास बचेगा tan 1 और इंटू 1। माय मिस्टेक मैंने 0 बोला क्योंकि लिमिट x टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। तो वही सेम प्रोसेस होता है लिमिट x टू इन्फिनिटी एंड sin 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x भी 1 ही होता है, ठीक है ना? चेंज कर जाता है रेसिप्रोकल में तो इन्फिनिटी में। तो वही फ़ॉर्मूला यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया? tan 1 इंटू 1 यानी कि tan 1 तो tan 1 इसका आंसर है। मतलब ऑप्शन में tan 1 ही होगा और ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इस पे मतलब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। थैंक यू।